राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कैंडिडेट्स की सूची जारी होते ही मचा बवाल। क्या टिकट न मिलने पर वसुंधरा राजे आरएसएस के साथ मिलकर करेंगे बीजेपी के साथ बगावत? साथियों, राजस्थान की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना मोदी सरकार को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 9 अक्टूबर के दिन जैसे ही चुनाव आयोग ने राजस्थान में चुनाव की तारीख का ऐलान किया, हालांकि चुनाव आयोग ने चुनाव की इस तारीख को बदलकर 23 नवंबर के बजाय 25 नवंबर कर दिया है, लेकिन उसके ठीक बाद बीजेपी ने अपनी चुनावी कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी कर दी थी, जिसमें 41 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, जिनमें से 7 सांसदों को भी टिकट दिया गया है। लेकिन भाजपा के साथ रहकर 10 साल राज्य चलाने में शामिल वसुंधरा राजे का नाम तक शामिल नहीं किया गया, जिससे राजस्थान में चुनाव लड़ने वाली पार्टीज के बीच भौकाल मच गया है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के पीछे मोदी सरकार का कौन सा प्लान है। आखिर गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में ऐसी कौन सी रणनीति अपना रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी रानी को ही खेल से बाहर निकाल दिया है, और क्या भाजपा से टिकट न मिलने पर वसुंधरा राजे दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को ज्वाइन कर सकती हैं? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, वसुंधरा राजे पहले 2023 से 2008 तक, फिर 2013 से 2018 तक 2 बार राजस्थान की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, और राज्य में वसुंधरा राजे के समर्थक हजारों में नहीं बल्कि लाखों में हैं। लेकिन साल 2018 में हुए असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को कांग्रेस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जी हां, पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को 99, बीजेपी को 73, बीएसपी को 6 और अन्य दलों को 2 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों और अन्य दल के साथ मिलकर सरकार बनाई और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे की कुर्सी को अपना बना लिया था। साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली पिछली बार के हार के बाद से भाजपा ने एक अलग ही दांव खेला है और अपनी ही पार्टी के कई बड़े बड़े विधायकों को चुनाव की टिकट ही नहीं दी है, और इन टिकट गंवाने वालों ने राजस्थान भाजपा को अपने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। टिकट गंवाने वाले इन विधायकों में भरतपुर जिले के नगर से 2 बार विधायक रह चुकी अनीता सिंह गुज्जर, भानसूर से पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा, जयपुर के झूठवाड़ा से पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, जयपुर के विद्यानगर से पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद वर्तमान विधायक नरप सिंह राजवी, और वसुंधरा राजे समेत कुछ और कैंडिडेट्स के भी टिकट छीन लिए गए हैं। अगर टिकट गंवाने वालों की लिस्ट में जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो है वसुंधरा राजे, क्योंकि आरएसएस ने पहले ही भाजपा को ये वार्निंग दे दी थी कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान में चुनाव नहीं जीता जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद पीएम मोदी ने आरएसएस की वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया, जो देखकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा पार्टी से काफी नाराज है और कथित तौर पर उन्होंने बगावत कर दी है। खबर यह है कि आरएसएस किसी भी बीजेपी नेता से बात नहीं करना चाहती है और वो सिर्फ वसुंधरा राजे का ही समर्थन करने वाले हैं। वही वसुंधरा राजे भी फुल एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। वो एक के बाद एक मीटिंग्स करके जा रही हैं, बड़े बड़े संतों और व्यापारियों से मिल रही हैं और शायद खुद किसी दूसरी पार्टी में कदम रखकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही हैं। आपको बता दें कि आरएसएस राजस्थान में भाजपा के लोकल लीडर्स से बहुत नाराज है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे थे और आरएसएस की एक नहीं सुन रहे थे। अब तो उन्होंने आरएसएस की फेवरेट कैंडिडेट वसुंधरा राजे को ही चुनाव से साइडलाइन कर दिया है, जिससे आरएसएस का गुस्सा आग में तब्दील हो गया है। और बड़ी खबर है कि भाजपा के इस डिसीजन से पार्टी में असंतोष का माहौल छाया हुआ है और कैंडिडेट्स की लिस्ट से निकाले गए विधायकों के समर्थक भाजपा के खिलाफ ही रैलियां निकालने लगे हैं। पार्टी के अंदर लगी इस आग के डैमेज कंट्रोल के लिए भाजपा ने सांसद कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में 10 नेताओं की एक कमेटी बनाई है, और ये सब तय किया जा रहा है जब चुनाव में सिर्फ गिने चुने दिन ही बाकी हैं और बीजेपी सिर्फ आपसी मतभेद में ही फंसी हुई है। साथियों, कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि वसुंधरा बीजेपी की सबसे बड़ी नेता हैं। प्रदेश में अब भी उनको भीड़ जुटाने वाले नेता के तौर पर जाना जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स में भले ही उन्होंने साइडलाइन कर दिया है, लेकिन उनके समर्थकों की तादाद आज भी लाखों में है। ऐसे में भाजपा मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा को वापस ला सकता है, क्योंकि आरएसएस नेताओं ने भी वसुंधरा की पैरवी की थी। जी हां, शुरू से ही संघ का मानना है कि वसुंधरा के बिना सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता। बता दें कि कर्नाटक की हार के बाद संघ के मुख्य पत्र में ये बात कही गई थी कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में आरएसएस की जड़ें काफी गहरी हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस के कहने के बावजूद भाजपा ने पहले ही वसुंधरा को सीएम कैंडिडेट के रूप में देखा ही नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर रैली करने पहुंचे तब वसुंधरा राजे को भी भीड़ इकट्ठा करने के लिए तो बुलाया गया था, लेकिन स्टेज पर पहुंचते ही नरेंद्र मोदी ने वसुंधरा के साथ आई कांटेक्ट तक नहीं किया और उन्हें पूरी तरह से अवॉइड किया गया।
कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे पार्टी मीटिंग्स में हमेशा यही कहती थी कि सांसदों को टिकट देने के बजाय लोकल लीडर्स को टिकट दिया जाए, लेकिन उनकी बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया और भाजपा ने अपने 7 सांसदों को राजस्थान इलेक्शन के टिकट दे दिए। वहीं वसुंधरा राजे को ही साइडलाइन करके उन्हें कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल तक नहीं किया। बीजेपी के इन 7 सांसदों की बात की जाए तो राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान के छोटवाड़ा से, दिया कुमारी विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ तेजारा से, हंसराज मीणा सपुटारा से, किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से, नरेंद्र कुमार मांडवा से और देवी पटेल सांचौर से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि वसुंधरा राजे फिलहाल चुप हैं, लेकिन टिकट से हाथ धो बैठे दूसरे उम्मीदवारों ने भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। जैसे कि अनीता सिंह गुर्जर ने फेसबुक पर लिखा कि नगर विधानसभा से मेरा भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर पूरे विधानसभा से हजारों की संख्या में फोन आ रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और आखिर क्या मानकर मुझे भाजपा ने अपनों से दूर किया है और ऐसा टिकट दिया है जिसकी जमानत जब्त होगी। वसुंधरा के खेमे का मानकर मुझे भाजपा ने अपने से दूर किया है। आगे उन्होंने कहा कि जिस कैंडिडेट को भाजपा ने इस बार नगर विधानसभा के मैदान में उतारा है वो पिछले चुनाव में कामा सीट से 50,000 से ज्यादा वोट से हार गया था। वहीं नेम सिंह फौजदार ने कहा है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को सिद्धांत और रीति नीतियों वाली पार्टी समझकर मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था। लोकसभा चुनाव में जब भाजपा को जरूरत थी तब हमको काम में लिया था। 5 वर्ष के कांग्रेस शासनकाल में अगर पूरे जिले में किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी तो मैं निभाई थी। पहले यहाँ चल रहा था जो सर्वे में सामने आएगा और जनता का लोकप्रिय होगा उसको टिकट दिया जाएगा, लेकिन नगर में बीजेपी ने हारे हुए जवाहर सिंह को ना जाने क्यों टिकट दे दिया है। अब ऐसे हालातों में राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ आरएसएस बीजेपी का हाथ छोड़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ टिकट न मिलने वाले नेता बगावत पर उतर आए हैं। लेकिन बीजेपी हाईकमान राजस्थान में सिर्फ मोदी जी का चेहरा चमकाने में लगी हुई है, क्योंकि उन्हें लोकल लीडर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि 2024 जनरल इलेक्शन के इतने पास होते हुए बीजेपी को राजस्थान में ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस बैठकर बीजेपी में हो रहा है यह तमाशा देख रही है और इस तमाशे से खुद का फायदा निकालने की तरकीब खोजने में लगी हुई है। ऐसे में अगर कांग्रेस बीजेपी से खदेड़े गए कैंडिडेट्स को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाती है तो राजस्थान चुनाव का पूरा रुख ही बदल जाएगा। फिलहाल देखना यह होगा कि बीजेपी में चल रही इस टेंशन के आगे क्या होता है, क्योंकि ये नाराज नेता बीजेपी का खेल बिगाड़ देंगे या फिर चुप रहेंगे ये वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, क्या भाजपा का ये एक्सपेरिमेंट इन पर भारी पड़ेगा या नहीं, और इस साल राजस्थान में किस राजनीतिक दल की सरकार बननी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही अगले महीने देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।